जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनडीए के बारे में, सब कुछ कि एनडीए क्या है, इसको कौन दे सकता है, इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है और इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है, साथ ही इसकी एज लिमिट क्या है, हाइट क्या है, सैलरी क्या है और इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए क्या क्या करना है और क्या क्या हुए हैं नए बड़े बदलाव जो आपको पता है या आपको नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिटेल से क्लियर करने वाले हैं। सो नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए आपकी और बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये नया अपडेट है, मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एनडीए के बारे में बताना चाहूं तो एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूं, इस एग्जाम को देकर अगर आप इसके रिटन को पास कर जाते हैं, इसके एसएसबी को पास कर जाते हैं और मेडिकल एग्जाम को पास कर जाते हैं तो आप भारत की 3 सबसे इंपॉर्टेंट विंग्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने का आपको मौका मिलेगा और आपके सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और मैं आपको बताना चाहूंगा यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो ये अभी तक सबसे ट्रांसपेरेंटली एग्जाम कराने वाली अथॉरिटी भी है। इसमें किसी भी तरह की गलती होने की गुंजाइश नहीं है, किसी भी तरह की नकल करने की भी गुंजाइश नहीं है। तो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंटली अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो यूपीएससी करा रहा है और अभी तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट भी दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, साथ ही आपको पता चला एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए से आप भारत की 3 इंपॉर्टेंट विंग्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में आपको जाने का मौका मिलेगा। इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट कराता है। अब आते हैं इसके आगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। तो एनडीए का एग्जाम अगर आप 12 में हैं या 12 पास आउट हो गए हैं तो आप दोनों कंडीशन में एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। 12 में पढ़ने वाला बच्चा या 12 पास हो चुका बच्चा दोनों इस एग्जाम को दे सकता है। इस एग्जाम की जो एज लिमिट है वो कितनी है? तो इस एग्जाम की जो एज लिमिट है वो है 16.5 से 19.5। तो इसकी एज लिमिट बेसिकली बेटा 16.5 से 19.5 एक्चुअल में ऐसा कहते हैं, बट आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा और यह बात आपको क्लियर करना चाहूंगा कि 16.5 से 19.5 कई दफे आप एग्जाम का फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। आपकी एज अगर 19 साल है तो भी आपके पास ये कंप्लेन होती है सर दे नहीं पा रहे। तो उसके पीछे का रीजन ये बेटा कि ये 16.5 से 19.5 की जो एज लिमिट है वो पूरे प्रोसीजर के साथ लेते हैं। तो आप इस एज लिमिट को इस तरह से काउंट भी कर सकते हैं, 15.5 से 18.5 साल। ठीक है, क्योंकि बेटा ये पूरे प्रोसेस के साथ इसका सिलेक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो 16.5 से 19.5 उस पर मेंशन होती है, बट फॉर्म अप्लाई वगैरह करने तक आप 15.5 से 18.5 जा सकते हैं। साथ ही इसके बाद अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूं कि इसके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, मैंने ये आपको बताया। तो अब सबसे जरूरी बात ये है इसके लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो बॉयज एंड गर्ल्स दो अलग अलग लोग फॉर्म फिल करते हैं। तो लड़कों के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है। जो लड़कियां हैं उनके लिए 152.5 है, बट यू कैन कंसीडर इट एज 153 सेंटीमीटर। तो ये इसकी हाइट का क्राइटेरिया है। बट जब हम एयरफोर्स के लिए जाते हैं, ये आर्मी और नेवी के लिए, बट व्हेन वी आर मूविंग फॉर द एयरफोर्स, उस केसेस में बेटा आपकी एज हाइट जो होनी चाहिए वो 162.5, मतलब इसको 163 सेंटीमीटर आप कंसीडर कर सकते हैं। ये हाइट की को लेकर आपके पास डिटेल है। साथ ही आपको मैं और भी जानकारियां अगर मैं देना चाहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है इसकी कि इसके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से एग्जाम होता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये बेटा 1 साल में 2 बार इसके पेपर होते हैं। 1 साल में बेटा इसके 2 बार पेपर होते हैं। 2 बार मतलब 2 टाइम्स। इसका पेपर कितनी बार होता है बेटा? 2 बार होता है। एक पेपर इसका अप्रैल में होता है और इसका दूसरा पेपर सितंबर में होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं 2026 की, तो 2026 में इसका एक पेपर अप्रैल में है और एक पेपर सितंबर में है। मतलब एक 12 अप्रैल को है, दूसरा आई थिंक 13 सितंबर को है। क्लियर है? तो 2026 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जिसको हम लोग एनडीए फर्स्ट कहेंगे, जो अप्रैल में होगा, और जो सितंबर में होगा, जो सितंबर में होने वाला है, उसको हम लोग एनडीए 2 कहेंगे। ठीक है, तो ये साल में 2 बार पेपर होता है। साथ ही मैं आपको अगर और जानकारी दूं तो ये इसका पेपर 2 फॉर्मेट में होता है, मतलब 2 टाइम में होता है। एक इसका पेपर होता है मैथ का और दूसरा इसका पेपर होता है, एक मैथ्स का होता है, दूसरा इसका जनरल एबिलिटी जीएटी का पेपर होता है।
अगर मैं मैथ्स के बारे में आपसे चर्चा करूं तो इसमें आपके पास 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा? 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं बेटा जनरल एबिलिटी में आपके पास 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो इसका एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। 2.5 मार्क्स का इसका एक पेपर होता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल बेटा ये 300 नंबर का पेपर होता है। कितने का होता है बेटा? 300 का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपसे जनरल एबिलिटी की करूं तो इसका एक क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो है 4 नंबर की। 4 मार्क्स का एक पेपर होता है। साथ ही बेटा अगर मैं बताऊं तो इस तरह से ये टोटल 600 का होता है। अब चार, एक क्वेश्चन 4 का है तो 15 चौके 60, मतलब 600 का हुआ, और 600 और 300 मिला के टोटल ये 900 का पेपर होता है। और अधिक जानकारी दूं तो इनमें हां माइनस मार्किंग भी पूछी जाती है। अगर मैं इसकी बात करूं 1/3 माइनस मार्किंग होती है। 0.83 समथिंग मैथ्स में इसकी माइनस मार्किंग है। साथ ही बेटा अगर मैं जनरल एबिलिटी की देखूं तो 1.33 माइनस मार्किंग जनरल एबिलिटी G8T में। जनरल एबिलिटी में बेटा कुछ सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि जनरल एबिलिटी में इन्होंने जो सेक्शन डिवाइड किए हैं वो इस तरह से डिवाइड किया है। इन्होंने जनरल एबिलिटी में क्या किया है बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। जनरल एबिलिटी में क्या क्या सेक्शंस हैं, चलो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो जनरल एबिलिटी को बेटा इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट इनका इंग्लिश का है और दूसरा पार्ट इनका जो है बेटा वो है जीएस, मतलब जिसमें आपके पास हिस्ट्री, इतिहास, जियोग्राफी अर्थात भूगोल, इकोनॉमिक्स और साथ ही पॉलिटी एक पार्ट इसका है, और करंट अफेयर का है एक पार्ट, करंट अफेयर, और एक जो दूसरा पार्ट है वो है साइंस का पार्ट है। अब साइंस में अगर मैं आपसे चर्चा करूं इसमें 3 पार्ट हैं, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई? इन्होंने क्या किया, जनरल एबिलिटी में बेटा 50 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 नंबर में बेटा आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर आता है, और 50 नंबर का आपका साइंस आता है जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछी जाती है। तो ये बेटा टोटल जानकारी रही इसके पेपर पैटर्न पे और इसके बारे में। साथ ही इसकी सैलरी कितनी होगी बेटा, तो इसकी सैलरी जो कि काफी अट्रैक्टिव सैलरी होती है, ये बेटा 56,000 से लेकर 2.5 लाख तक मूव ऑन करती है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग 56,000 से शुरुआत हो जाती है। साथ ही अगर मैं इसके और कुछ चीजों पे बात करना चाहूं, इसके बाद जब आप रिटेन क्वालिफाई करते हो तो रिटेन क्वालिफाई के बाद आपको एसएसबी में जाना होता है। 5 दिन आप एसएसबी में बिताते हो, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। एसएसबी और मेडिकल मिला के ये भी बेटा 900 का होता है। तो ओवरऑल जो आपके सिलेक्शन का जो मार्किंग बनती है वो 1800 में आपके सिलेक्शन की मार्किंग आती है। तो ये रही आपके पास एनडीए की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एनडीए से रिलेटेड और भी जो जानकारी आप चाहिए आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। एसएसबी के लिए एक नई और एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो में बना दूंगा कि एसएसबी में क्या क्या होता है, क्या क्या होगा, कैसे होता है। साथ ही मेडिकल के लिए भी अलग से एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मेडिकल में क्या क्या होता है और क्या क्या होगा। तो ये दोनों वीडियोस आपको अलग से दे देंगे। और भी एनडीए से रिलेटेड कुछ भी जानकारी हो जो भी मुझसे छूट गई हो या आपको जाननी हो, या कोई जानकारी जो आपको डिटेल में चाहिए, प्लीज कमेंट करिएगा, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारा बैच, ऑफिसर बैच मार्केट में है, जो कि आपको तैयारी करा रहा है। ऑफिसर बैच जो कि मार्केट पे लाइव है विद्याकुल ऐप पर, जहां पर जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिसर बैच आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले एनडीए 2025 में 77 से भी ज्यादा सिलेक्शन यहीं से हुए हैं, और इस बार ये आंकड़ा बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि हमने तैयारी कर रखी है पूरी। तो अगर आप भी चाहते हैं सिलेक्शन तो हमारे ऑफिसर बैच से जरूर जुड़े और आज ही ज्वाइन करें विद्याकुल ऐप को। थैंक यू एंड लव यू ऑल। मिलते हैं ऐप पे। थैंक यू।